ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के महामुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का आया तूफान। वर्ल्ड कप की हार का बदला लेकर भारतीय टीम ने किया चैंपियन ट्रॉफी के इस महामुकाबले के फाइनल की राह से पूरी तरह से बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल का महामुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही आप भी भारतीय टीम की इस दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत से ही बात करें तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पक्ष में, जहां पर स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीता और पहले के बल्लेबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी के लिए पहले टीम इंडिया को आमंत्रित किया। दोनों टीमें सेमीफाइनल में यहां पर नेशनल एंथम के बाद पारी की शुरुआत करने उतरी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए थे ट्रेविस हेड, तो उनके साथ कॉर्नर, लेकिन आज के मुकाबले में भारतीय टीम को पहली सफलता का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर ही कॉनली को शमी ने पेवेलियन की राह दिखा दी। इनकी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर यहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज के एल राहुल के दस्ताने में गई और ये अपना खाता भी नहीं खोल सके। 9 बॉलों पर और पेवेलियन लौटे, यानी कि टीम इंडिया को पहली सफलता ही यहां पर कॉनली के रूप में मिल गई और भारतीय टीम यहां पर 4 रनों के स्कोर पर ही अपनी पहली सफलता मिलाने में सफल रही थी। तो इसके बाद यहां पर ट्रेविस हेड ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए हार्दिक पांड्या की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने बड़ा शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि पहला छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद हेड ने एक बार फिर 5वें ओवर में दमदार परफॉर्मेंस किया। तीसरी गेंद को यहां पर कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर हेड ने एक और चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई तो हेड ने 8वें ओवर की दूसरी बॉल को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि एक बार फिर दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को ट्रेविस हेड के रूप में एक और बड़ी सफलता दिलाई। यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने शुभमन गिल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 33 बॉलों पर 39 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए स्मिथ ने 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑन की तरफ चौका जड़ा और पारी का दमदार आगाज कर दिया। दोनों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी और स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड के साथ मार्शन लेबुश्चन ने भी शानदार पारी खेल के दिखाई। लेबुश्चन ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर स्वीप शॉट के जरिए 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला और स्कोर भी अब यहां से 100 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद भारतीय टीम अब दमदार फॉर्म में उतर चुकी थी। तो लेबुश्चन के बल्ले से 23वें ओवर में एक और चौका देखने को मिला, लेकिन यहां पर 23वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा ने भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी और मार्शन लेबुश्चन को LBW आउट करके पेवेलियन भेज दिया, जो कि इस मुकाबले में 36 बॉलों पर 29 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे स्मिथ ने यहां पर 24वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक और शानदार शॉट खेला और दमदार चौके के साथ पारी को आगे बढ़ाए। तो स्मिथ ने एक बार फिर शानदार पारी खेलते हुए यहां पर अपनी अर्धशतक के पारी को पूरा कर लिया, यानी कि स्टीवन स्मिथ अब दमदार फॉर्म में उतर चुके थे। मात्र 69 बॉलों का सामना करते हुए इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। तो इसके बाद स्मिथ ने सामने की तरफ 27वें ओवर की तीसरी बॉल को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसके बाद जडेजा ने 27वें ओवर की आखिरी बॉल पर जोश इंग्लिश का विकेट लिया। इनको विराट कोहली के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि इस मुकाबले में 12 बॉलों पर 11 रन बना सके और ये भी पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभाल रहे एलेक्स कैरी, तो उनके साथ स्टीवन स्मिथ ने दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा। तो एलेक्स कैरी ने 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर रिवर्स स्वीप के जरिए यहां पर चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो
तो केरी ने एक बार फिर 30वें ओवर की चौथी बॉल पर भी शानदार शॉट खेलते हुए स्वीप शॉट के जरिए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे केरी ने 32वें ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी और स्कोर एक बार फिर सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुका था। तो एलेक्स केरी ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी अर्धशतकीय पारी को भी पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में चल रहे स्टीवन स्मिथ को मोहम्मद शमी ने यहां पर 37वें ओवर की चौथी बॉल पर पेवेलियन की राह दिखा दी, जो कि 96 बॉलों पर 73 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो अगले बल्लेबाज के तौर पर मैक्सवेल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दमदार फॉर्म में उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने भी 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और 6 रनों के साथ ही पारी का आगाज किया। लेकिन अगली ही बॉल पर अक्षर पटेल ने इनको भी पेवेलियन की राह दिखा दी। इनको यहां पर स्टंपिंग आउट कर दिया, जो कि इस मुकाबले में 5 बॉलों पर 7 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। यानी कि टीम इंडिया को एक और शानदार सफलता मिल गई। हालांकि अब तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर यहां पर ड्रूशल ने भी दमदार पारी खेल के दिखाई। इन्होंने 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी के बीच एलेक्स केरी के बल्ले से भी अर्धशतक की पारी देखने को मिली। लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर ड्रूशल भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर यह भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद का शिकार हुए और एक बार फिर टीम इंडिया को यहां से 7वीं बड़ी सफलता मिल गई। इनको यहां पर अय्यर के हाथों से कैच आउट करवा दिया और ये इस मुकाबले में 29 बॉलों पर मात्र 19 रन बना सके और ये भी चलते बने। यानी कि एक बार फिर भारतीय टीम दमदार फॉर्म में उतर चुकी थी। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में चल रहे एलेक्स केरी भी 48वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या की गेंद से रन आउट हुए, जो इस मुकाबले में 57 बॉलों पर 61 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए यहां पर जोश इंग्लिश भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 49वें ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर यह भी शमी की गेंद का शिकार हुए। विराट कोहली ने इनका कैच पकड़ा, जो 7 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद चलते बने। तो आखिरी विकेट टीम इंडिया को एडम चंपा के रूप में मिला। 50वें ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने इनको भी 7 रनों पर आउट कर दिया और इंग्लैंड की टीम 264 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के खिलाफ यहां से 265 रनों का टारगेट रख दिया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल, जहां पर रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर ही शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर फाइन लेग की तरफ चौका जड़ दिया। यानी कि चौके के साथ पारी का आगाज किया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे रोहित ने एक बार फिर दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को पुल किया और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर रोहित शर्मा को एक बड़ा जीवनदान मिला, जहां पर लेविस्टन के हाथों से कैच छूटा। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने भी अपना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और 5वें ओवर की पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए मिड ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर रोहित ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बार फिर शानदार शॉट खेला और स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शुभमन गिल अपना विकेट गंवा बैठे, जो कि आज के मुकाबले में 11 बॉलों पर 8 रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए मैदान पर विराट कोहली, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने 6ठे ओवर की आखिरी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक बार फिर दमदार पार्टनरशिप बनी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे। यहाँ पर कॉनवे ने 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर दिया। दमदार फॉर्म में चल रहे कप्तान रोहित भी 29 बॉलों पर 28 रन बना सके थे और इनको पेवेलियन
की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने आए श्रेयस अय्यर, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो श्रेयस अय्यर ने भी 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस दिखाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर अय्यर ने शानदार शॉट खेलते हुए उसी दिशा में 4 रन एक बार फिर बटोर लिए और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचने में भी सफल रहा था। तो इसके बाद अय्यर ने एक बार फिर 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार शॉट खेला और एक बार फिर दमदार चौका यहां पर जड़ दिया था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली ने भी 16वें ओवर की आखिरी बॉल पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। तो विराट कोहली ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर फाइन लेग की तरफ एक बार फिर शानदार शॉट खेला और डाउन द ग्राउंड एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 25वें ओवर की 5वीं बॉल पर चौके के साथ ही अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया। 53 गेंदों का सामना किया और अपनी इस अर्धशतकीय पारी को पूरा किया। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे श्रेयस अय्यर 27वें ओवर की दूसरी बॉल पर एडम जंपा की गेंद का शिकार हुए, जो कि 62 बॉलों पर 45 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए अक्षर पटेल। दमदार फॉर्म में उतरे कोहली ने 29वें ओवर की पहली बॉल पर मिड विकेट की तरफ एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे अक्षर पटेल ने 31वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार छक्का। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर भारतीय टीम के लिए शानदार साझेदारी बनती हुई दिखी, लेकिन इस दमदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे इलिस ने 35वें ओवर की आखिरी बॉल पर अक्षर पटेल को LBW आउट कर दिया, जो कि इस मुकाबले में 30 बॉलों पर 27 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए विराट कोहली के साथ KL राहुल ने मिलकर एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर 41वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर KL राहुल ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा। तो इसके बाद KL राहुल ने 42वें ओवर की 5वीं बॉल पर भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए मिड ऑन की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद KL राहुल ने एक बार फिर 43वें ओवर की दूसरी बॉल पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे विराट कोहली शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली इसी ओवर की चौथी बॉल पर एडम जंपा की गेंद का शिकार हुए, लेकिन फील्डर को अपना कैच थमा बैठे और 98 बॉलों पर 84 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। हालांकि ये अपना शतक पूरा करने से चूके, लेकिन इसके बाद पारी को संभालने आए हार्दिक पांड्या ने 45वें ओवर की 5वीं बॉल पर बड़ा शॉट खेला और छक्के के साथ पारी का आगाज किया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपना छक्कों का यह शानदार सिलसिला जारी रखा और 47वें ओवर की 5वीं बॉल पर एडम जंपा की गेंद को एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से निकला। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हुए उसी दिशा में यानी कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ही गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसके बाद हार्दिक ने एक बार फिर 48वें ओवर की तीसरी बॉल को भी मिड ऑन के तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर यह भी इलिस की गेंद का शिकार हुए। हालांकि हार्दिक पांड्या यहां पर दमदार फॉर्म में उतर चुके थे, लेकिन मैक्सवेल को अपना केस थमा बैठे और 24 बॉलों पर ही 28 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। अब भारत को जीत के लिए बनाने थे यहां से मात्र 4 रन और दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर जडेजा ने इसी ओवर की अगली ही गेंद पर 2 रन बटोर लिए और अगले ओवर में यानी कि 49वें ओवर की पहली बॉल पर KL राहुल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए मुकाबले को अपने नाम पर कर लिया। 11 बॉलें शेष रहते हुए 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी और भारतीय टीम ने अब यहां से सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की ये वर्ल्ड कप की हार का बदला और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।